ओम शांति। रावण राज्य बनाम राम राज्य, इसका हम छठा पाठ कर रहे हैं। पत्थरों की दुनिया से प्रकाश की दुनिया तक, पत्थरों की दुनिया से प्रकाश की दुनिया तक, इस विषय का परिचय हम लेंगे। प्रिय दिव्य आत्माएं, आज हम दो विपरीत दुनियाओं पर विचार करेंगे। कलयुग, अंधकार का युग, और सतयुग, प्रकाश का युग। हम ऐसे समय पर जी रहे हैं जहां मानव बुद्धि पत्थर बुद्धि बन गई, जहां हृदय कठोर हो गए और जहां सद्गुण भूल गए हैं। लेकिन क्या यह हमारा सच्चा स्वभाव है? क्या यह आत्मा की मूल स्थिति है? आइए हम कलयुग रावण के राज्य से सतयुग देवत्व के राज्य में परिवर्तन का पता लगाएं। कलयुग, पत्थरों की दुनिया, कैसे इस वर्तमान युग में, जिसे कलयुग के रूप में जाना जाता है, हम एक ऐसी दुनिया देखते हैं जो बेचैनी, अशुद्धता और दुख से भरी हुई है। ऐसा क्यों है? क्योंकि नंबर एक, लोगों ने पत्थर जैसी बुद्धि विकसित कर ली है, जिससे देवत्व से उनका संपर्क टूट गया। देवी गुणों से उनका संपर्क खत्म हो गया। नंबर दो, बिना सोचे समझे कठोर और कड़वे शब्द बोले जाते, जिससे दुख और नकारात्मकता फैलती है। नंबर तीन, पापपूर्ण कार्य, बेईमानी और हिंसा एक आदर्श बन गए हैं। बेईमानी और हिंसा एक आदर्श बन गए हैं। विचारों और कार्यों के बीच के अंतर ने पाखंड की दुनिया बना दी है। विचारों और कार्यों के बीच के अंतर ने, विचार कुछ है, कर कुछ रहे हैं, सोचते कुछ है, करते कुछ, करना कुछ, कहना कुछ। इस अंतर ने पाखंड की दुनिया बना दी। स्वार्थ और अहंकार से प्रेरित होकर लोग एक दूसरे का को नुकसान पहुंचाते। स्वार्थ और अहंकार से प्रेरित होकर बेचैनी मन और शरीर पर हावी हो जाती है। हाथ, मुंह, कान बिना रोक टोक के काम करते। ये रावण राज्य की वास्तविकता है। भ्रम और पीड़ा का साम्राज्य। लेकिन एक और दुनिया है, पवित्रता और शांति की दुनिया, सतयुग। पवित्रता की दिव्य दुनिया सतयुग स्वर्ण युग है, जहां हर आत्मा दिव्य प्रकाश से चमकती है।
इस पवित्र समय में बुद्धि शुद्ध होती है, ज्ञान और दिव्य गुणों से भरी होती है। शब्द प्रेम, सत्य और सम्मान के साथ बोले जाते हैं, कभी भी कड़वे या अपमानजनक नहीं होते। कोई भी आत्मा पाप नहीं करती, चोरी, छल और हिंसा नहीं होती। दिल शुद्ध, पारदर्शी और नकारात्मकता से मुक्त होते हैं। कोई भी दूसरे का बुरा नहीं चाहता, बल्कि सभी निस्वार्थ भाव से प्रेम से सेवा करते हैं। इंद्रियां पूर्ण नियंत्रण में होती हैं। वाणी, हाथ और कान दिव्य सिद्धांतों के अनुरूप होते हैं। नंबर 7, कोई बेचैनी नहीं होती, कोई दुख नहीं होता, केवल शांति, आनंद और दिव्य प्रेम होता है। कलयुग से सतयुग की यात्रा कैसे करेंगे? प्रिय आत्माएं, हम इस दिव्य प्रकाश की दुनिया में कैसे वापस आए? इसका उत्तर है पवित्रता के सागर परम पिता परमात्मा से जुड़ना। नंबर 1, आत्म चेतना, आत्म अभिमानी और दिव्य स्मरण योग अर्थात परमात्मा के डायरेक्शंस को अपने जीवन में अभ्यास में लाना, परमात्मा के डायरेक्शंस को समझना और उस पर चलना, प्रेम के शब्द बोलना और दुख देने वाली वाणी से बचना। नंबर 3, सत्य, पवित्रता और दूसरों की सेवा, सत्य, पवित्रता और दूसरों की सेवा का जीवन जीना। नंबर 4, धैर्य, विनम्रता और दया जैसे गुणों का विकास करना। निष्कर्ष, चुनाव हमारे हाथ में है। क्या हम अज्ञानता और दुख से बंधे हुए पत्थरों की दुनिया में रहेंगे या हम खुद को दिव्य प्राणियों में बदल दे लेंगे और प्रकाश की दुनिया में कदम रखेंगे? परमपिता परमात्मा की याद के माध्यम से अपनी बुद्धि को शुद्ध करके हम अपनी मूल स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकते हैं और एक बार फिर स्वर्ण युग का अनुभव कर सकते हैं। आइए हम अपने भीतर दिव्य दुनिया को जागृत करें, बदलें और बनाएं। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।